दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मैंने परसों ही खबर बताई थी कि अयोध्या के अंदर हनुमान दास नाम का व्यक्ति महंत था, एक दलित किशोरी के साथ रेप करता हुआ पकड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज भी किया था। अब ये महंत और ये साधु किन कामों को कर रहे हैं, इस बात के लिए मैं आपको लेकर चलूँगा राजस्थान, जहाँ एक आश्रम में छोटी छोटी बच्चियों के साथ साधु पर किस तरह के आरोप लगे, महंत पर किस तरह के आरोप लगे, ये तो आप अपनी आंखों से देखिएगा। इस खबर के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ दर्शकों इसी एपिसोड में कि हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया एक्चुअली में अपना एजेंडा क्या बनाए हुए है और इस तरह की खबरें जिससे उनको टीआरपी नहीं मिलने के पूरे चांसेस होते हैं और कहीं साधु की और इस तरह के महंत की जो बदमाश किस्म के होते हैं उनकी बदनामी होती है, इस तरह की खबरों को दबाया जाता है। आपको मैं दिखाता हूं खबर, इसे कई लोगों ने छापा, हालांकि जी हिंदुस्तान ने, राजस्थान वाले ने दिखाया भी है, वो आपको बताता हूं। आपको स्क्रीन पर सबसे पहले खबर दिखाता हूं दर्शकों। मीडिया मंथन इंग्लिश, इन्होंने इसको छापा। जैतारण एक जगह है, वहां बाबाओं का गंदा खेल लिखा यह है। जैतारण में बाबाओं का गंदा खेल। वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ की महिलाओं ने उस साधु को पकड़कर कहा और वो कितनी बेशर्मी से जवाब दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। बच्चियों से अश्लील हरकतें करने का आरोप। बच्चियों ने परिजनों को बताई पीड़ा। परिजन पहुंचे बाबा के आश्रम। सबके सामने बच्ची ने कहा मेरे साथ गलत किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अब आप वो वीडियो भी देखना चाहेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इसी के नीचे वो है तो मैं चला जाऊंगा कहीं और, वो देख लें। देवाराम चौधरी हैं बाड़मेर, ये भी वहीं के हैं। देवाराम चौधरी लिखते हैं कि ये बाबा बीजेपी का प्रचार करने गया था। चलिए आप सुन लीजिए, छोटा सा आप ये वीडियो देखें और फिर मैं आपको जी हिंदुस्तान की खबर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये बाबा ये हरकतें कर रहे हैं और मेनस्ट्रीम मीडिया किस काम पे लगी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। छोटा सा वीडियो देखें। महेंद्रा कुंडिया हैं, इन्होंने उसको ट्वीट किया कि ये जैतारण पाली की घटना है। जैतारण में पाली की जगह है। कल से ही लोग इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं और लड़की के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। अभी किसी मौलाना की खबर तो आने दो, फिर देखो ये मेनस्ट्रीम मीडिया के जो बागड़ बिल्ले हैं किस तरह से कूद कर आएंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा वो वक्तव्य जो जी हिंदुस्तान राजस्थान, जो जी का जो राजस्थान का प्रादेशिक चैनल है उसने दिखाया इसको, और वहाँ के लोकल के रिपोर्टर से भी पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया पुलिस ने अभी तक इसमें कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। ये भी आप छोटा सा देख लें। जी राजस्थान, पाली के जैतारण में धर्म गुरु पर लगे गंभीर आरोप। आश्रम में छोटी बच्चियों से अश्लील हरकत करने का आरोप। अब राजस्थान वाला साहब लिखते हैं कि राजस्थान के उदयपुर जिले में हुई निर्मम हत्या को कि आपने खूब ट्वीट किए थे। राजस्थान के पाली जिले में एक बालिका के साथ अश्लील हरकत पर आप ट्वीट नहीं करेंगे। किसको किया है इन्होंने? ये राजस्थान पाली पुलिस और तमाम 5 जन ने, आरएसएस का जो अखबार है उसको भी इन्होंने ट्वीट किया कि आपने वो निर्मम हत्या के तो बड़े ट्वीट किए थे। यहाँ पर एक साधु, एक महंत बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करता जैसा कि बच्ची का आरोप है, इस बारे में वो रहेगा चुप। ये ऐसे रहता 5 जन ने। आगे देखिए, मैं आपको असल में सारी चीज़ें यूँ दिखा देता हूँ। तो ये तो है बात अब इन साधुओं की, इन महंत की। अभी परसों ही खबर मैंने आपको बताई थी, हनुमान दास नाम का महंत जो वहाँ सिया वल्लभ कुंज का भी प्रभारी है, उसकी जगह पे भी मुकदमा है। वो भी जो है गलत है, वहाँ बुलडोज़र नहीं जाएगा। उसने क्या किया था मालूम है? दलित बच्चे के माता पिता लेकर आए थे कि साहब ऐसे ऐसे कोई मामला है हमारा, इसको झाड़ फूँक कर दो। उन्होंने कहा आप एक काम करो, राम जी की पैड़ी पर पैर लटका कर बैठ जाओ। अब बताइए यार, किस कदर अजीबोगरीब मामला है कि किसी के माता पिता को इतना बेवकूफ़ बनाना कि वो तो बेचारे आस्था में अंधे होकर के पैर डाले हुए हैं राम जी की पैड़ी पे, और वहाँ उनकी बेटी के साथ दुराचार हो रहा है। वहाँ के एसएसपी ने जांच कराई, उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज कराया। ये तो है इनकी हकीकत। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये खबरें लाने की जिम्मेदारी जिस चौथे पिलर की थी, वो चौथा पिलर किस काम में है। मैं आपके सामू अंजना ओम मोदी, आपको याद नहीं आएगा, अंजना ओम कश्यप एक मरतबा इंट्रो दे रही थी तो मुंह से निकल गया अंजना ओम कश्यप की जगह अंजना ओम मोदी। जब मन में बसे हो राम, है ना, चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। इनके मन में जब प्रधानमंत्री जी बसे हैं
और तमाम सुबह से लेकर शाम तक सरकार का एजेंडा चलाते हैं, तो ये खबरें तो भाई हमें बतानी पड़ेंगी। चलिए खैर, इनका एजेंडा देखिए आप। आतंक, मजहब के नाम पर आतंक का क्यों है? कट्टरता भारत छोड़ो, हल्ला बोल अंजना ओम कश्यप। अब बैठी हैं 4 मौलाना पकड़े इन्होंने, क्या रुपए के हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है। इसमें एक ये मोटे बहुत हैं, ये जमातुल उलमा हिंद का भी बैठा है भाई, एक इस्लामिक स्कॉलर बैठा है, ये शक्ल से भी मैं जानता हूँ इसको कौन है, ये मुजफ्फरनगर की टाइप का है, ये भी बिकाऊ मौलाना है। एक इसमें सियासी आदमी बैठा प्रवक्ता का, एक सर्वधर्म एकता परिषद, इनके बारे में मैं जानता हूँ, आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ बराबर। हालांकि खबर का मौजू कुछ और है। ये आम आदमी पार्टी का जब अन्ना का आंदोलन चला था तब भी ये उनके साथ लग गए थे, और 2017 में मैंने खुद देखा कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को बनाया गया था तो बड़ी जीत हुई थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने वाले ऑफिस पे गेट पे थे और अंदर घुसने नहीं दिया था। नाम मैं इनका जानता नहीं। एक ये अध्यक्ष हैं IMF, ये भी आते हैं TV पे बदतमीजी भी कर बैठे थे। एक ये इस्लामिक स्कॉलर, 2 सारे इस्लामिक स्कॉलर बिठाए किसने? अंजना ओम कश्यप ने। इनका एजेंडा क्या? कट्टरता भारत छोड़ो। ये 6 नहीं 3 और 4 5 7, इसमें ये AIM का समझ में आता है, सियासी पार्टी का इसका ताल्लुक हो सकता है इस बारे में बोलने का। ये इतने मोटे पेट करे बैठे हैं, ये 2 जगह मिलेंगे आपको। एक तो ऐसे अंजना ओम कश्यप की डिबेट में मिलेंगे, एक आप जाइएगा मज़ारों पर, वहाँ ये माल खा खा करके इतना मोटा पेट कर रखा है इन्होंने। मैंने एक एपिसोड में कहा था कि इन तमाम मज़ार और तमाम मंदिरों में जितना सोना है ये इकट्ठा करके प्रधानमंत्री जी अपने कोष में लें। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, हालत सुधर जाएगी। चलिए, तो बात है दूसरी। तो मैं बताना ये चाह रहा था दर्शकों कि एक तरफ तो महंत साधु हरकत ये कर रहा है कि उसने वहाँ बच्चों के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है, और आपको बताने की जिम्मेदारी जिसकी थी वो हमारा एंकर इस काम में लगा हुआ है कि कट्टरता कैसे छोड़ी जाएगी, इसी काम में लगा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको फिर बताई मैंने कि वहाँ राजस्थान की तरफ से आई है, जगह है पाली, वहाँ पर एक महंत बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करता, वीडियो वायरल हुआ। आप तक खबर मैंने इस टीम नहीं पहुँचाएगा, दूसरी खबरें आएंगी, इसलिए ज़रूरी था ये खबरें आपके सामने रखना। आपको अगर अच्छी खबर लगी है तो आप प्लीज़ इसको स्प्रेड भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे कॉन्फिडेंस गेन होगा। नेक्स्ट टाइम अच्छी से अच्छी खबर आपके सामने लेकर आऊँगा जो ये बागड़ बिल्ले नहीं ला पाते। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।